हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम आपको फिर से अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर मिल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो कि क्लास में मैंने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स का डिस्कशन किया, अगर आपने उन टॉपिक्स पे ना ध्यान दिया हो या आपने ना पढ़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वापस मिल जाए और आपको जो पीछे लेक्चर्स अटेंड कर लेंगे तो उससे आपको ये होगा कि पीछे के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिससे आगे के टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की एक अपनी स्पेशलिटीज होती है कि केमिकल बॉन्डिंग तो तभी समझ में आती है जब आप बेस से पढ़ें, और बेस से तभी पढ़ सकते हैं जब आप सारे के सारे लेक्चर्स अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि जब सारे के सारे लेक्चर आप अटेंड कर लेंगे तो आपको पीछे का बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो स्मूथली समझ में आ जाएंगे। तो हम आज आपके साथ हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे साथ एक तरह से तीसरे टाइप का बॉन्ड है। अभी तक के जो लेक्चर में हमने आपको पढ़ा रखा है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो बॉन्ड है हमारा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड जो बात की थी, इलेक्ट्रोवैलेंट की जो बॉन्ड की जो बात थी वो ये थी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। ठीक है, और जो कोवेलेंट की बॉन्ड की जो बात थी वो क्या थी, उस बात पे हमने ये किया था कि जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम्स के बीच में, उस म्यूचुअल शेयरिंग से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो तीसरा बॉन्ड है आज हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कैसे बनता है, कब बनता है और क्यों बनता है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि इस बॉन्ड का जो डिस्कशन है वो नॉर्मली 11th-12th स्टैंडर्ड पे बहुत ही कम होता है। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कैसे बनता है इस चीज के अबाउट में डिस्कशन करना है। तो देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग से बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच both the electrons are donated by one of the atoms is called coordinate covalent bond। कोई एक एटम डोनेट करेगा, दूसरा एटम उस चीज को गेन करेगा। तो जो डोनेट करेगा वो एटम होता है डोनर, और जो एक्सेप्ट करता है वो एटम होता है एक्सेप्टर। तो जो ये बॉन्ड लगता है ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगता है। इस बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एरो होता है उसमें जो हेड होता है, ये जो हेड है ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगता है, यानी ये साइड एक्सेप्टर का होगा और ये पोर्शन डोनर की तरफ होगा। तो इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एंड द स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मींस होता है न्यूक्लियस, फाइल्स मींस लविंग। जो न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उस इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन उसी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तभी वो एक्सेप्ट कर रहा है, और ऐसे एटम को, ऐसे आयंस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। ठीक, अब सपोज करिए हमारे पास जैसे हमारे पास NH3 है, अमोनिया NH3 है। तो अमोनिया में हम क्या देख पा रहे हैं कि अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो 5 होते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है,
और जो नाइट्रोजन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ और इस तरह से ये यहां से आप देख पा रहे हो ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को, इनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम डोनेट करता है, जिसके डोनेशन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली H2O में भी यही कहानी होती है। O के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का तो ये शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन ये बच जाते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यही 4 इलेक्ट्रॉन आपके कहलाते हैं। यानी यहाँ पे जो है वो कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर है, ठीक। यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है। टू बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। इस टाइप से हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाते हैं। और इन्हीं लोन पेयर के बेसिस पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक NH3 और H2O, ये लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं अब इस मैटर को देखना, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमने बताया था कि ऑक्सीजन के पास ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, अब ये H3O पॉजिटिव आयन की बात यहाँ पे कर रहा है। ये बना कैसे? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक। ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोनियम आयन बना कैसे? ये जो H2O है, ये H2O एक H+ ले लेता है। तो जब ये एक H+ ले लेता है, उसी H+ के ले लेने से ये H3O+ बन जाता है, ठीक। H3O+ बन जाता है, ठीक है। और ये कहा ना, ये जो H3O+ है, जिसको कि हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसका शेप क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए जरा उसको समझते हैं एक बार। तो आपको पता है मेरे बच्चों, ये H3O+ है, ये इस तरह से है। ये H+ आयन इस पे अटैक करने आया। जैसे ही H+ आयन को ये लोन पेयर मिला, O का तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे ही इस H2O को ये H+ आयन ने अटैक किया, तो देखिए क्या होगा, ये O क्या करेगा, उस H+ आयन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक। और जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड H के पास ऐसे आ जाएगा, और ये इसका प्लस इधर ये आ गया। तो ये जो बॉन्ड लग रहा है, ये एरो वाला बॉन्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से बनता है। O को बीच में आप रख दीजिए, मिड में,
1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, H का 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ये हुआ। ठीक, इधर से H ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस H ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये अभी भी H के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग थे। ये दूसरा जो H था जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आया था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये पूरा का पूरा लोन पेयर H ले लेगा। ये वन साइडेड शेयरिंग है, केवल H उसको दे रहा है, H ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक, तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है। ठीक, तो ये हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, कह रहा कोऑर्डिनेशन कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन क्या है फॉर्मेशन की, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले the donor atoms to have an unshared pair of electrons, which means lone pair of electron। जो भी डोनर एटम होगा उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ठीक, इट शुड बी एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो कि क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी। ठीक, द एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The acceptor atom must have the ability of holding that pair of electron। जो acceptor atom होगा उसकी इन pair of electron को hold करने की प्रॉपर्टी होगी। Should be an electron deficient species। जो भी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लेगी उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहा जाएगा। और जो देगा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक, तो इस टाइप से ये हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन है। इन कंडीशंस पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपके अमोनियम आयन की यहाँ पे बात की गई है। अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन बना कैसे है, इसके अबाउट में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो NH3 प्लस HCl, क्या बना, NH4Cl। ठीक, NH4Cl यहाँ पे बना है। अब ये NH4Cl से ही ये जो NH4 है अमोनियम आयन है, ये कैसे बना, हमारी जो मेन बात होनी है इसी पे होनी है। आइए जरा इसको एक बार समझ के देखते हैं। मेरे बच्चों, ये आपके अमोनियम आयन, फॉर्मूला है NH4 प्लस। कैसे बना इसको जरा एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले NH3 जो है, NH3 ये लोन पेयर पे अटैक करेगा और ये NH4 प्लस को ये NH4 प्लस ये है। अब ये कैसे बना इस चीज को पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, N को आप सेंटर पे रख दोगे, N के पास आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, H कितने हैं, 4। H के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया। अब नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इस तरह से, बच रहा है इसके पास ये लोन पेयर। अब यही लोन पेयर ये क्या करेगा, इस H को डोनेट कर देगा और इससे करेगा वन साइडेड
शेयरिंग, और इसी वन साइडेड शेयरिंग की हेल्प से बनेगा ये NH4+ आयन। यानी कहने का मतलब ये कि जो ये बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये एरो वाला बॉन्ड, ये इस तरह से इस अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो दो हैं अमोनियम आयन, तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, ये दो टॉपिक ही हमारे आईसीएसई के सिलेबस में है। इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में आ जाता है, एक हाइड्रोनियम आयन और एक अमोनियम आयन। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन दूसरा है, या हाइड्रोक्सोनियम आयन भी इसी को बोलते हैं। तो जब ये कैसे बना, अभी तो आपको हमने इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे जैसे लिया गया H2O, तो H2O में जैसे ही आप HCl मिक्स करोगे, ठीक, तो ये बन जाएगा H3O+ और Cl-। H3O+ Cl-। तो इस तरह से ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। और इस हाइड्रोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, इसका डिस्कशन अभी मैंने लास्ट टॉपिक में किया था यहाँ। ठीक, तो ये आपका क्या था, हाइड्रोनियम आयन की बात की गई। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है दो ही में है मेन, जो आपके सिलेबस में है, होते तो और भी हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये है हमारे पास। अब नाइट्रिक एसिड का कैसा क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे बनेगा, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें भी होता है। तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में आपको पहले भी पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से देखिए, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। जिस साइड हाइड्रोजन आप अटैच करोगे ये वाला, उस साइड आपको 1 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। ये इस टाइप से है। ये हाइड्रोजन का अपना शेयर हुआ। नाइट्रोजन के पास 5 है, 3 की नीड है, तो एक तो ये इधर से करना श्योर है और एक इस वाले ऑक्सीजन से कर लिया। इस ऑक्सीजन ने एक का शेयर नाइट्रोजन से किया, एक का शेयर ऑक्सीजन से किया। इस ऑक्सीजन ने एक नाइट्रोजन से, एक हाइड्रोजन से। इस ऑक्सीजन ने एक 2 इलेक्ट्रॉन का पूरा शेयर इस ऑक्सीजन से किया। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। इधर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है। ठीक, इतनी सी बात हो गई। अब क्या है, अब इधर वन साइडेड शेयरिंग हुई के बाद, ओनली वन साइडेड शेयरिंग। केवल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक, तो आप चाहे ऊपर लगा दीजिए नीचे। तो इस टाइप से ये जो बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो माय डियर चिल्ड्रन, अब आप इसी टाइप से और भी कई कंपाउंड हैं, जैसे H2SO4 है, O3 है, SO2 है, SO3 है। ठीक, इस टाइप से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। तो ये सब के सब जितने भी कंपाउंड हैं,
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ही है। और हम आपको बता दें कि 12th में कोऑर्डिनेट कंपाउंड एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, लेकिन जो 12th है उसमें पर्टिकुलर एक चैप्टर बन चुका है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पूरा बना लिया है, तो आपको इस बॉन्ड पे फोकस तो बहुत करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए फिर से एक बार हम लोग, ये हमारा आज का कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टॉपिक था, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड के अबाउट में बात की। क्या बात की हमने? तो हमने आपको बताया कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में जब एक पूरे लोन पेयर की शेयरिंग होती तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि हमको मेन बात करनी है डेटिव बॉन्ड पे। फिर इसके लिए जो बात आई, अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम्स is called a coordinate dative covalent bond. The atom which donates the electron pair is called donor and the species, और इसको इस जो स्पीसीज है, क्योंकि डोनर है, डोनर का मतलब डोनेट तो तभी कर रहा है ना जब उसके पास एक्स्ट्रा होंगे, वो रिच होगा इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसको बेटा न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल बोला था ना, फाइल मीन्स होता है लविंग और न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस लविंग है उसी को न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं या इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक। तो ये हमारे इलेक्ट्रोफिलिक की बात हो गई। इसके बाद हमने आपको ये अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाया था। ये जो स्ट्रक्चर है ये अमोनिया का है, ठीक। और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये हमारा वाटर का है, ठीक। तो ये अमोनिया और वाटर दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं। इनके पास, जैसे अमोनिया के पास मैंने बताया था कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि उसी जगह पे वाटर के पास दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। और यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करके इस बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने बताया था आपको कि इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एरो वाला बॉन्ड बोलते हैं। यानी और ये एरो किधर से किधर की तरफ लगता है मैंने ये भी आपको बताया था। तो ये एरो हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगता है, जैसे कि इस H ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया है तो ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगा है। लिखा है हेड ऑफ एन एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्सेप्टर ऑफ एटम्स। जो एक्सेप्टर एटम है उधर की तरफ हेड रहेगा। एंड लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कोवेलेंट बॉन्ड, इसको आप लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड प्लस फॉर द डोनर एंड माइनस फॉर द एक्सेप्टर। ये आपका जो प्लस वाला है वो डोनर की बात करेगा और जो माइनस वाला है वो हमेशा एक्सेप्टर की बात करेगा। जैसे आप क्या देख रहे हो कि O प्लस है तो इसका मतलब O डोनर है और H कैसा है, एक्सेप्टर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कोवेलेंट बॉन्ड की। और इस तरह से ये हमने आपको हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि इस टाइप से हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक। और फिर ये आ गई बात कंडीशंस ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कंडीशन थी कि जिस लोन पेयर जिसके पास होगा सिर्फ वही इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा वो इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और फिर इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक था वो था अमोनियम आयन। और अमोनियम आयन में हमने कहा था जो NH3 प्लस Cl है, NH4 Cl है, तो ये जो NH4 प्लस है यही हमारा अमोनियम आयन होता है। और इसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वो आपको आगे हमने समझाया है। तो इस टाइप से ये हमारे इस लेक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशंस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन और उसके जितने भी कंपाउंड हैं उनके स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन किया गया। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब
अगर आपको पूरा का पूरा अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारे 3 लेक्चर पढ़ लीजिए। फर्स्ट वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन का है, फर्स्ट वाला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का है, सेकंड लेक्चर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का है, थर्ड लेक्चर कोवैलेंट बॉन्ड का है, और जो आज का फोर्थ लेक्चर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है। इस लेक्चर के बाद हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो ये तो आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि भाई नोटिफिकेशन तो आपके पास उसी की तरफ से आएगा। तो जब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रोज कुछ न कुछ नया हमारे चैनल पे मिलेगा। किसी न किसी सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता ही रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार टीचर्स के द्वारा आपको सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसके कोई चार्जेस हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो मेरे बच्चों, फिर से हम आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB में आज का जो लेक्चर था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।